तो हमने मेहनत करके एग्जाम दिया, तो अब 42 क्वेश्चन तो रिपीट हो गए, तो अब हमारे तो लॉस हो गया ना। हम तो चाहते हैं खत्री जी अपना पद छोड़ दे तो बहुत अच्छा हो। लेने का गरीब का कोई साथ ही नहीं देती सरकार। सब अब इलेक्शन के टाइम के लिए सब वैकेंसी निकालती है। नमस्कार, मैं आकांक्षा गुप्ता। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल संवाद जंक्शन में। आज हम मौजूद हैं हिसार बस स्टैंड के पास में, जहाँ पर मैं मेरे सबसे पहले मैं कैमरामैन से चाहूँगी कि वो दिखाएं। ये वो एरिया है जहाँ पर कई सारी अकेडमियाँ हैं, जहाँ पर बच्चे अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए आते हैं। लेकिन आज हम पता करने के लिए निकले हैं कि जो बच्चों का जो नौकरी का ख्वाब है, जो उनका सरकारी नौकरी का ख्वाब है, क्या सच में उनका ये ख्वाब पूरा हो पाता है? क्या इसकी धरातल पे स्थिति है? आज हम इन्हीं सब चीज़ों का मुआयना करने के लिए निकले हैं। बच्चों से बात कर हम जानेंगे इन्हीं सब सवालों के बारे में। तो चलिए बात करते हैं मेरे साथ मौजूद उन छात्रों से जो अभी कर रहे हैं सरकारी नौकरी की तैयारी। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। यस नाम है। अच्छा, ये जी आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? HSC की। यस। तो CET का एग्ज़ाम किसी ने दिया था या आपने दिया था? ये भैया ने दिया था। आपने CET का एग्ज़ाम दिया था? हाँ जी, क्या मैम। कुछ पैटर्न रहा है? पैटर्न अच्छा है मैम, की बारी जो सिलेबस दे रखा था उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ रहे थे। तो मतलब बहुत से लोग कह रहे थे कि जो पूरा का पूरा पेपर पहले वाले पेपर का मैचअप था 45 42 मैम क्वेश्चन तो दे रिपीट थे उसमें, और अलग थे दूसरे वाले पेपर में। जो पहले पेपर जैसे 57 का ग्रुप का जो पहले एग्ज़ाम हो गया था उसके रिपीट दे रखे थे। 56 में क्वेश्चन थे रिपीट थे, 42 क्वेश्चन रिपीट थे उसमें। क्या लगता है आपको कि जो आप इतनी तैयारी कर रहे हो CET की जो आपने तैयारी की है, क्या आपके आगे जाके नौकरी लगेगी या फिर आप मौजूदा स्थिति क्या है हरियाणा में जॉब को लेकर? क्या लगता है आपको जॉब लगेगी? कुछ पता नहीं जी, जो इनका सरकार का जो पैटर्न है ना एग्ज़ाम लेने का वो बहुत बुरा है। जैसे कि आप देख रहे हो 42 क्वेश्चन जो रिपीट हो गए, अब ये कैंसिल भी नहीं कर रहे हो पेपर। तो उन जो बाद में बच्चे दे के गए उनके तो बेनिफिट है, जो हमने पहले दे दिया तो हमारा तो लॉस ही हो गया। तो 42 उनके क्वेश्चन तो बन गए 42, टाइम भी बच गया उनका, तो क्योंकि उनने पहले देख रखा है उनने तो क्वेश्चन है, तो उनके तो 42 बन गए क्वेश्चन। बाद में अब ये कह रहे हैं भी कैंसिल भी नहीं करे। तो इनका जो रवैया है ना जो स्टूडेंटों के, जो वो बिल्कुल ही ख़राब है। पेपर लेने का जो रवैया है सरकार का, ये पहले बता रहे थे तो इन्होंने कोई भी अच्छी तरीके से इन्होंने पहले प्रिपरेशन नहीं की, ऐसे ही ले रहे हैं। कोई भी पैटर्न नहीं है, कोई भी सिस्टम नहीं है इनका एग्ज़ाम लेने का। अच्छा, जैसे कि आपकी जो आप तैयारी करो उसके लिए भी कहा जाता है कि कोई सिलेबस नहीं है, किसी भी कहीं से भी कुछ भी उठाकर दे दिया क्वेश्चन अभी बोल रहे हैं ना भैया ने बोला कि रिपीट हुए हैं 43 क्वेश्चन, तो उसमें है। मैंने तो चंडीगढ़ पुलिस का पेपर दिया था, उसमें बहुत अच्छा क्वालिफिकेशन था, उसमें तैयारी कर रखी थी हमने। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन तो आ रहे थे मैम, तो फिर तो ठीक है मैम, यही था। अच्छा, जो गवर्नमेंट एजुकेशन को लेकर हरियाणा की जो गवर्नमेंट एजुकेशन को लेकर पॉलिसीज लेके आती है, क्या वो स्टूडेंट के लिए काफ़ी है? काफ़ी तो है मैम, फिर पता है काफ़ी नहीं है मैम, काफ़ी नहीं है। आज की आप देखो स्टेट उठा के देखो, हरियाणा टॉप बेरोजगारी के ऊपर टॉप में है। इतने युवा बेरोजगार हैं, कुछ भी नहीं करे। ये CET से 3 सालों से लटक रहा है CET, ना तो इस पे ये कोई भर्ती मिल रही इन पे, ना हरियाणा पुलिस की, तो उसमें भी केस हो रहा है, इस पे भी केस हो रहा है। कोई भी ये क्लियर नहीं होती इनकी भर्ती, कोई भी आप भर्ती देख लो इनकी उठाए, कोई क्लियर नहीं होती। तो इनका जो पैटर्न है जो युवाओं के लिए है वो सिस्टम खराब है मैम। हरियाणा की गवर्नमेंट कह रही है कि यहाँ पे रोजगार बहुत तेजी से, मतलब रोजगार आ रहा है। ये मैम बातों नहीं बातें हैं, जो आप आंकड़े उठा के देखो ना तो टॉप में है हरियाणा बेरोजगारी के मामले में। तो हाथी के दांत खाने कुछ और है मैम, दिखाने कुछ और है, वो चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे ये कहा जाता है हरियाणा में जो स्कूल कॉलेज है वहाँ पे चिटिंग धड़ल्ले से चलती है। चलती है मैम, बिल्कुल चलती है। वहाँ पर जो पैसों का काम है, सब कोई गरीब है वो पैसे देगा तो वहाँ पर चीटिंग वगैरह चलेगी। जैसे पैसे नहीं दिए तो वहाँ पर कोई चीटिंग वगैरह नहीं चलेगी। इसीलिए गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगे इस पॉलिसी और इस चिटिंग को लेकर आप? यही मैम, गरीब का कोई साथ ही नहीं देती सरकार। सब अब इलेक्शन के टाइम के लिए सब वैकेंसी निकालती है, फिर उनको पेपर आप देख रहे हो कैसे रिपीट कर रही है। फिर गरीब बच्चा कहाँ से लगेगा? नहीं लगेगा मैम। जो पैसा है वही लग सकता है, पैसे का काम है। हमारे पास तो पैसा नहीं, हमारे गरीब बच्चे पढ़ता भी है, पैसा भी लगाता है, फिर नौकरी नहीं लग पाता। नहीं, हमने जैसे मेहनत की थी मैम, तो हमने मेहनत करके एग्ज़ाम दिया, तो अब 42 क्वेश्चन तो रिपीट हो गए, तो अब हमारे तो लॉस हो गया ना। जो ना पढ़, जो बच्चा है वो हमसे टॉप कर जाएगा। तो ऐसे ही है मैम, जो पैटर्न होना चाहिए वो साफ सुथरा होना चाहिए इनका एग्ज़ाम लेने का। जो बच्चे बुलाते हैं उनका भी अच्छे तरीके से जो पैटर्न पहले ये इन्होंने
पता नहीं कहाँ से पढ़ाई कर रखी है, कौन सा पैटर्न है इनका एग्ज़ाम लेने का, ऐसे ही करते हैं बस। खत्री साहब के लिए आपका क्या कहना है? खत्री साहब को ऐसे ही कहेंगे भी जितनी भर्ती आप दोगे हम कर लेंगे, जो साफ़ सुथरा होना चाहिए पैटर्न, ये थोड़ी ना कुछ भी उठा के फेंक देते हो। 42 रिपीट, ये पेपर लीक वाला सिस्टम हो गया मैम ये तो। सेंटर वाले कितनी ज़्यादा फीस ले लेते हैं, गरीब बच्चों के लिए कितना ज़्यादा आसान होता है? देख लो मैम, 3 महीनों का जो बैच होता है, 3 महीनों में 10-10 हज़ार रुपये, 12-12 हज़ार रुपये लगते हैं हमारे। गरीबों के लिए तो गरीबों के लिए आसान नहीं है मैम। और यहाँ पे रहते भी हैं, यहाँ पे पीजी वगैरह का खर्चा अलग होता है। रहने का अलग हो जाता है मैम, खाने पीने का अलग हो जाता है। ये कहा जा रहा है कि ये जो गवर्नमेंट है ना, ये फिलहाल इलेक्शन का वेट कर रही है 2024 वाले, कि इलेक्शन आएगा तो उस टाइम भर्ती देगी ताकि उनके पास एक पॉइंट हो जाए। भर्ती मैम ये अभी देख लो आप, 2000 पीछे उठा के देख लो आप, 2019 में कितनी भर्ती करा दी इन्होंने गवर्नमेंट ने। ये बस वादे हैं मैम जो कभी पूरे नहीं होते सरकार के। एक इस टॉपिक से हटकर एक क्वेश्चन पूछते हैं, इस बार सरकार किसकी आने वाली है? देखो मैम, सरकार तो फिलहाल बदलनी चाहिए, हमारा तो यही रवैया है कि क्योंकि जो तानाशाही दिखाते हैं मैम बच्चों के ऊपर, वो उसका कोई हक नहीं है कि भी हाँ ये सरकार रहे। बाकी सरकार विपक्षी बढ़िया होना चाहिए और बदलनी भी चाहिए मैम की बारी सरकार। मतलब छात्र आप देख रहे होंगे ज़्यादा खुश नहीं है। उनका कहना है कि जो ये इतने बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में वो आकर इतनी बड़ी बड़ी वो फीस अदा करते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, वो गरीबों के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में इस सीईटी जैसे एग्ज़ाम में पूरा का पूरा पेपर पिछली वाला उठाकर देना कितना ज़्यादा जायज़ है, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अंकित है जी। अंकित जी, एक बात बताइए, जो हरियाणा में मौजूदा एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एजुकेशन सिस्टम तो ठीक है मैम, लेकिन जो हमारे यहाँ पे हरियाणा सरकार जो पेपर कंडक्ट कराती है वो तरीका ठीक नहीं है। अभी हमने पीछे सीईटी का पेपर दिया था, वो पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चन जो पिछला क्वेश्चन था पेपर हुआ था वही रिपीट कर दिया, इसलिए थोड़ी खामियां हैं सरकार में भी। युवा बहुत हताश हैं वैसे सरकार से। 2014 से लेके 19 का जो कार्यकाल था सरकार का, वो बहुत ही बढ़िया रहा था। उसमें सरकार ने बहुत ज़्यादा रोज़गार दिया था बच्चों को, उसमें सही ईमानदारी से सरकार चलाई। लेकिन 2019 से 2023 के बीच में सरकार ने 4 साल में सीईटी के थ्रू बच्चों को फंसा रखा है। अभी तक कोई किसी को रोज़गार नहीं दिया है। हरियाणा पुलिस की भर्ती है वो भी अटकी हुई है। खत्री जी के बारे में क्या कहना है? हम तो चाहते हैं खत्री जी अपना पद छोड़ दे तो बहुत अच्छा होगा, मुक्ति मिल जाएगी हरियाणा को। आपको क्या लगता है सरकार को क्या कुछ अभी चेंजेस करने चाहिए जिससे जो गरीब छात्र हैं, जो इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की फीस जमा करने के लिए मतलब इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं है, नहीं कर सकते, तो उनके लिए थोड़ा सा जैसे सरकार यदि ग्राउंड लेवल पे करना चाहे तो सरकार, जैसे सरकार ने एक योजना भी चला रखी है सुपर 100 की, जिसमें नीट और जेई के बच्चे तैयारी भी करते हैं। ऐसी बात नहीं है सरकार बिल्कुल काम नहीं कर रही है, सरकार भी कर रही है। लेकिन अभी जो है ना, सरकार को ये सीईटी साईटी का फंक्शन छोड़ के बढ़िया हर साल जो है पेपर कंडक्ट करवाए और रोज़गार देते रहना चाहिए। वो आर्मी की भर्ती भी अटक गई, 3-4 साल से आर्मी भी नहीं हो रही है, तो रोज़गार है नहीं सर। और बीच में कोरोना टाइम आ गया था, तो सरकार को बहुत बड़े कदम उठाने चाहिए। मतलब इनसे भी आपने सुना होगा कि जो सीईटी जैसा जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें किस तरीके से जो पूरा का पूरा पेपर ही पिछली बार का उठाकर दे दिया था, उससे उन छात्रों के लिए कितना ज़्यादा मुसीबत हो जाएगा जो गरीब क्षेत्र से आते थे। अब चाहिए सरकार को ये कि ये जो एजुकेशन का जो चैप्टर है वो इलेक्शन तक ना लेके जाए, बल्कि छात्रों के लिए एक मजबूत कदम उठाएं एजुकेशन को लेकर, ताकि वो अपना जो सपना है एक अच्छी नौकरी का, वो उसको पूरा करने के लिए सक्षम हो पाए। चलिए आज के लिए इतना ही। मैं आकांक्षा गुप्ता, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। नमस्कार।